स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमने क्या है मिलती जुलती आवाजों वाले हुरूफ को पहले देखा था अल कौलुल मुफीद किताब से। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ सफीर की अदायगी। तो देखिए, ऑलरेडी हम इसको देख कर आए हैं मखारिज के बयान में। जस्ट यहाँ पे आपको रिवीजन के तौर पे यहाँ पे समझना है कि हुरूफ सफीर यानी कि ये 3 हुरूफ हैं और इनमें आवाज जो है मिस्ल सीटी के निकलती है। यानी कि ये जो 3 हुरूफ हैं इनको अदा करते वक्त आवाज सीटी की तरह आती है, यानी कि आवाज में तेजी, जैसे कि एकदम सीटी के साउंड कैसा आता है ना, वैसे आती है आवाज। और ये हुरूफ, वो हुरूफ ये हैं स्वाद, ज और सीन। स्वाद, ज, सीन, इनको हुरूफ सफीरिया कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि सफीर अरबी में चिड़िया को कहते हैं, तो इसकी आवाज चिड़िया की तरह चू या तेज निकलती है वैसे ही, इसलिए इनका नाम, इनके मकारिज के एतबार से इसका नाम सफीरिया रखा गया है। और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप इसको अदा करके भी समझ सकते हैं, जैसे कि है अस्सिरात, नफ़्रुन, इख़लाफ़ुन, फ़ौतुन, क़ामितुन। उसके बाद अज़्मुन, रिज़्क़ुन, अंज़ला, ज़ैतून, ज़ईमुन। वैसे ही सीन को देखिए, नस्रुन। सीन बारीक होगा, कौन मोटा होगा, बस दोनों में फर्क ये होगा। उसके बाद बअसुन, सईदुन, अस्रा, सल्लतुन। जिनका भी माइक ओपन है बंद कीजिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए प्लीज, दूसरों का भी और क्लास का भी, आवाजें ना करें। उसके बाद देखिए हुरूफ कलकला की अदायगी। ये 3 हुरूफ तो आसान है, इंशाल्लाह आप इसको आसानी से याद रखेंगे। अब हम हुरूफ कलकला को देखेंगे। हुरूफ कलकला 5 हैं। इन हुरूफ को सुकून के वक्त हिलाकर या हलाकर अदा करते हैं, यानी कि थोड़ा सा जुम्बिश दे के, हरकत देकर, हरकत मतलब उसको अपने मखरज में थोड़ा सा ठहर के, वहां पे थोड़ा सा शेक करके, या फिर क्या मालूम, लाइक वाइब्रेशन, या फिर थोड़ा सा हिला के उसको अदा करते हैं। और वो हुरूफ ये हैं। तो और उनका मजमुआ भी है, और मजमुआ इसीलिए बनाते हैं अहले इल्म ताकि क्या है, पढ़ने में आसानी हो। इसी तरह से हम और कुछ हुरूफ है उनका मजमुआ भी अभी आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो है हुरूफ कलकला का मजमुआ, वो है कुतुबु जद्दीन, यानी कि काफ, कौ, बा, जीम, दाल, इनको हुरूफ कलकला कहते हैं। यहाँ पे देखिए इनको, इनकी अदायगी किस तरह करेंगे, वो होगी, यानी कि इनको सुकून के वक्त ही, यानी कि इन पर अगर जज्म होगा तभी हम इसको हिलाकर पढ़ेंगे। अगर हरकत होगी, अब देखिए ये काफ जबर खा, सीधा सीधा पढ़ेंगे। अगर सुकून होगा तो उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए नाक़अन, यानी कि मखरज में आवाज को थोड़ा सा हिलाएंगे वहां पे, नाक़अन। अल फलक, आपका डाटा अपडेट अल फलक, खलक, अलक, अत्तारिक। उसके बाद देखिए क़, मतलउन। और ये क़ और क़ाफ हुरूफ कलकला होने के साथ साथ ये हुरूफ मुस्तालिया भी है। वो क्या है उसको हम भी नेक्स्ट देखने वाले हैं, तो उनको मोटा भी पढ़ेंगे हम साथ में। मतलउन, मुहीत, मतलूब, मतलूब, शातुरहु, यतमइन्ना, यतमइन्ना, यानी कि मोटा भी करेंगे साथ में उसको हिलाएंगे भी। उसके बाद देखिए बा, और ये बा और जीम और दाल ये क्या है, मोटे हुरूफ नहीं है, बारीक है, मगर ये हुरूफ कलकला है। आपने देखा होगा ना, नूरानी कायदे में होता है ना, अब्बा, इब्बा, उब्बा, जब्बा, जिब्बा, वो वैसे ही है, यानी कि वहां पे कलकला की भी और साथ में मुशद्दद किस तरह पढ़ना है उसकी मश्क कराई जाती है। तो ये जब सुकून होता है उस पे तो उसको हिला के पढ़ते हैं। ज़बहन, सुबहन, किताब, कसब, वक़ब। जीम देखिए, तजरी,
رجعه رجعه اجعلني وجهك وجهة مجيد قدحا مسد. اور آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کریے مائک آف رکھتے ہوئے پڑھتے رہیے آپ لوگ بھی تو سمجھ میں آئے گا. العقد الأخد جی. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ جو 5 حروف ہیں ان کو ہی صرف سکون کے وقت ہلائیں گے. ان کے علاوہ جو حروف ہیں جیسے کہ لام ہوا کاف ہوا یا کون سے بھی حروف جو یہ 5 کو چھوڑ کر ہیں ان پر اگر سکون ہے یعنی کہ وہ ساکن ہیں تو ان حروف کو ادا کرتے وقت یعنی کہ باقی حروف کو سکون کے وقت ہلا کر پڑھنے سے بچنا چاہیے. جیسے کہ مثال کے طور پہ انعمت، بہت سارے لوگ اکثر اسی میں غلطی کرتے. یہ ہے انعمت، اس کو کیا کرتے انعمت ایسے پڑھتے. ابھی آپ کو ڈفرینس سمجھ میں آئے گا. دیکھیے انعمت یعنی کہ میم کو بھی ہلاتے اور اکثر نون کو تو زیادہ ہلاتے. انعمت نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے انعمت. سلائٹ ڈفرینس ہے مگر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لہنے خفی ہے مگر اس سے بھی ہم کو بچنا ہے. انعمت المغضوب، مغضوب یعنی کہ غین کی موٹا حروف ہے مگر اس کو کیا کریں گے سکون ہے مگر ہلائیں گے نہیں. مغضوب. جعلنا، اکثر لوگ لام میں بھی غلطی کرتے، لام کو بھی ہلاتے. جعلنا ایسے پڑھتے. جعلنا یہ جو ہے نا وہاں پہ جو رکتے وہ غلط ہے، ویسے نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں ہلانا ہے. اکثر دیکھیے الذین میں بھی کرتے، الذین میں تو نہیں مگر ایسے جو لام سائلنٹ آتا نا یعنی کہ ساکن آتا نا اس میں اکثر غلطی کرتے، اس سے بچنا ہے. ویسے ہی دیکھیے ضللنا، ضللنا ایسے نہیں کرنا ہے، اس کو ضللنا اس سے بچنا. یعنی کہ ان 5 کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں قلقلہ کرنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سکون کو یعنی کہ اس حرف کے سکون کو ادا کرنے کے فوراً بعد دوسرے اس کے اگلے حروف کو ادا کیا. جیسے کہ جعل، لام کے سکون کو ادا کر دیے، فوراً نا کی طرف جانا ہے. جعلنا، جعلنا ایسے یعنی کہ رکنا بھی نہیں ہے وہاں پہ. میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈفرینس. جعلنا فوراً کیا ہے معلوم، نیکسٹ لیٹر پہ جائیں گے تو ہم وہاں پہ قلقلہ کرنے سے بچیں گے. تو یہ صرف 5 جو ہیں قطب جدین یہ حروف قلقلہ ہیں، ان کو سکون کے وقت ہلا کے پڑھنا ہے اور باقی والے حروف کو ہلا کر پڑھنے سے بچنا چاہیے. اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں تو اس میں کیا ہے ہم آج موٹے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. اس کی مشق کرنے کے بعد جو فائدہ ہے ہمارا اس کو ہم دیکھیں گے، یعنی کہ جو ہم فائدے میں جو پڑھتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، حرکات کا بیان وغیرہ. تو یہاں پہ دیکھیے آپ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف کی پہچان اور مشق. تو سوال ہے ہمیشہ کون سے حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو 7 حروفوں کو پڑھتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، یعنی کہ جو ہمارا زبان کا اندر کا حصہ ہے نا اس کو جڑ بولتے ہیں، وہاں کا جو حصہ ہے تالو کی طرف یعنی کہ منہ کا جو اندر کا پارٹ ہے نا اوپر جس کو ہم تالو بولتے ہیں، ہم مخارج پڑھتے وقت بھی سمجھے تھے اس کو، یہ والا اوپر کا حصہ یہ نیچے کی یہ زبان کی یہ جڑ ہے سمجھیے ایسے یہ اوپر کو اٹھتی. اس طرح اٹھ کے کیا معلوم یہ تالو کی طرف لگتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے آواز موٹی ہو جاتی. تو یہ موٹی ادا کرنے کا ایسے طریقہ ہے، زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے معلوم موٹا پڑھنے کے لیے منہ گول کر کے پڑھنے کی کوشش ایسے منہ گول کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے، اس کا طریقہ وہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے اور کیا ہے منہ کو پورا ایسے منہ بھری آواز بولتے ہیں نا ویسے ان کو ادا کرنا ہے یہ 7 حروف کو. تو یہ 7 حروف یہ ہیں، وہ حروف یہ ہیں کون کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، غین، طا، ظا. یہ کل 7 حروف ہیں اور ان کو کیا ہے معلوم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. مستعلیہ یعنی کہ موٹا کرنا، بلند کرنا، اعلیٰ کر کے پڑھنا، یعنی
इसका जो मुस्तालिया वर्ड है ना, उसका मीनिंग है मोटा करना या फिर आला करके बुलंद करके पढ़ना। और इन सातों हरूफ को, जैसे कि 5 हरूफ हम देखें ना कलकला वाले, कुतुबु जद्दीन उनका मजमुआ है, वैसे ही क्या है मालूम, इन 7 हरूफ को भी मजमुआ बनाए हैं इल्म, वो है दो तीन क़िज़। इस तरह से अगर हम इनका मजमुआ याद रखेंगे तो आसानी से क्या है हमारे जहन में रहेगा। और क्या है मालूम, जब भी हम पढ़ेंगे कौन सा लेटर आ रहा है, अगर वो खुद का दो तीन क़िज़ में से मौजूद है तो वो मोटा है, अगर ये मजमू में वो फिट नहीं बैठ रहा तो वो मोटा नहीं है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अब हम उसकी मश्क करेंगे। देखिए आप लोग भी क्या है माइक ऑफ रख के मश्क करिए। की मश्क देखिए, शिया, ठीक है। इंशाल्लाह जब मैं कल आपसे सुनूंगी तो तब आप माइक ओपन करके पढ़ के सुनाएंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। शिया नफ़्क़तुन तअख़ुज़ुहु बिल-आख़िरति आख़िरति। असल में जब उसपे ज़ेर होगा ना तो थोड़ी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती, मोटा पे ही, फिर भी उसको मोटा ही पढ़ने की कोशिश करना है। असल में क्या है मालूम, ये जो मुस्तालिया है ना, हुरूफ मुस्तालिया, इनके भी क्या है मालूम, मोटा पढ़ने के बाद मरातिब है, मरातिब यानी कि दर्जात हैं। कब वो ज्यादा मोटे पढ़े जाएंगे, कब वो ज्यादा यानी कब कम मोटे पढ़े जाएंगे। हालांकि मोटे ही पढ़े जाने वाले हैं वो, मगर उनकी इंटेंसिटी कभी कभी कम होती, तो वो उसकी भी अलग अलग वजूहत है, मगर वो अभी और आगे एडवांस लेवल की बात है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लें कि क्या है मालूम, जेर है तो थोड़ा सा कमी हो जाती है उसके मोटा पढ़ने में, मगर फिर भी हम उसको जितना हो सके मोटा करके ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल आखिरती फ़अख़रज, और ये ख को हिलाना नहीं है, क़ाफ को हिलाना है, क़ाफ कलकला में से है, ख नहीं है। तो इसमें भी गलती करते हैं अक्सर लोग, फ़अख़रज ऐसे पढ़ते हैं, अख़रज ऐसे नहीं, फ़अख़रज अख़रज, इस तरह से पढ़ना। मख़रिजुन इख़राजुहुम इक़रा तअख़र, तअख़रा शैख़ुन शै'उन अख़िरना आखिरना अख़िरना। इसके बाद आखिरना देखिए क़ाफ की आवाज, अबु औरिहिम अब यूक़ला अल यूसला अलक़ससु अलक़ा नाफ़ियतिन। मैंने बताया था ना यहाँ पे जेर में थोड़ा सा कमी होगी, जेर के भी हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ आपके पास। नाफ़ियतिन अस्हाबु, असहाबुन हम थोड़ा एक एक लाइन ही देखेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए दौत की आवाज, नदौफ़तन। हमने पढ़ा था ना मखरिज को पढ़ते वक्त, तो दौत की आवाज क्या है, दराजी जमाओं के साथ निकलती, तो उसका ख्याल रखते हुए उसको मोटा भी करना है, क्योंकि ये हुरूफ मुस्तलिया में से है। नदौफ़तन यंफ़द्दु यदर्रऊन अद्दान अद यहुद्दु यहुद्दु। असल में ये हमजा साकिन है तो इसको हम क्या झटका देके पढ़ेंगे, अब अब इस तरह से, यहुद्दु। इसके बाद गाइन की आवाज देखिए, गाफिरी और गदा यबलुगु यबतगी अलमगदूबी सुकूनी। इसमें भी कलकला करने से बचना चाहिए। सुकून के वक्त हर लेटर को क्या है केयरफुल पढ़ना है। तो सुकूनी अबलिगुहु, यहाँ पे बा पे कलकला करेंगे, गैन पे नहीं करेंगे, अबलिगुहु, इस तरह से। उसके बाद तो को देखिए, तौलूत अलवु तो अन यबसुतु, तीन को बारीक तो को मोटा। जब एक ही रो में या एक ही लफ्ज में क्या है बारीक मोटे लेटर्स साथ में आते ना, तो एक की वजह से दूसरा भी मोटा हो जाता, या फिर एक की बारीक करने की वजह से दूसरा भी बारीक हो जाता। तो उसको भी क्या है बहुत ख्याल रख के पढ़ना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, बा पे खलखला करना है, तीन को बारीक पढ़ना है,
को मोटा पढ़ना है। यब तू 3 बारी फ मोटा। यब तू सिरोफी, इस तरह से। उसके बाद देखिए कॉफ, अल क़ारिअतु युलक़ाहा हाक़्क़ा ضيقا तुल्क़ू। ज़ा की मश्क देखिए यहाँ पे, ज़ाहिरा मौइज़तन, ता को बारीक, ज़ा को मोटा पढ़ना है यहाँ पे, मौइज़तन। और हम मिलती जुलती आवाज़ों के वक्त भी देखे थे ना, ता बारीक ज़ा मोटा, और ज़ा मोटा जाल बारीक जा बारीक, ऐसे ही है। तंज़ुरूना तंज़ुरूना। अच्छा बहुत फास्ट हो रहा, अभी देखिए मैं आपका मैसेज। जी ठीक है। अज़ीमुन, आप भी करिए साथ में मश्क। अज़ीमुन अजीमुन बिअज़्मिन बिअस बिअज़्मिन। बिअस्मिन ज़ा को मोटा करना है, और हिलाना भी नहीं है। बिअज़्मिन। बिअज़मिन उसके बाद देखिए ली लियुज़हा लियुज़हिरहु लियु लियुज़हिरहु। लियुज़हिरहु वइज़हुम ज़ई वइज़हुम ज़ईज़हुम الظالمين الظالमीना الظلمات। अज़लुमाती अज़लुमाती नहीं, الظلمات है हाजरा। हाँ الظل अज़िल्ला जिल्ला नहीं, الظल। वा को मोटा भी करना है ना, मोटे के मश्क कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप तमाम ये पूरे हुरूफ को क्या है, यानी कि जितने भी हम देखे हैं आज, इनको इनके अच्छे से मश्क करिए। और क्या है, अभी हमारे पास 15 मिनट रहते हैं, तो हम क्या है कायदे में से देखेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है या कुछ नहीं समझ आया है, तो आप सवाल कर सकते हैं, फिर हम क्या है कायदे में से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टीचर हुर्फे खलखला का जरा अभी थोड़ा बताओ टीचर। हाँ, कलकला बहुत आसान है। हुरूफ कलकला जो है ना 5 है। और इनको क्या है सुकून के वक्त यानी कि जब उसके ऊपर जज्म रहता नहीं, उसको बोलते हैं सुकून के वक्त। अच्छा, मैं वो बुक स्टॉप कर दी ना, क्या मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो उसको क्या है सुकून के वक्त यानी कि जब उस पे जज्म रहता, उसको हिला के पढ़ना। जैसे कि नून काफ जबर नक, आइन अलिफ दो जबर अन है, नक अन, ऐसे हिला के पढ़ना। वैसे ही अहद, समद, स्वमद, ऐसे। यानी कि उस पे थोड़ा सा क्या है, एक तरीके से उस पे प्रेशर डाल के पढ़ना भी हम बोल सकते हैं। जी सिस्टर, हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी। फिर हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी जी। वो ऐसा हिलाकर पढ़ना बोले तो ऐसा ऐसा थोड़ी देर रुकना बाजी। हाँ, नख अभी आपको नख महसूस अन होगा ना। हाँ, वही वही है हिलाना, यानी कि उसके वो इसको मखरज बोलते बाजी में हिलाना। थोड़ा सा क्या है। हाँ, उसी को बोलते हिलाना। जुम्बिश दे के पढ़ना भी लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके लिए। हाँ वो जरा ऐसा झटका देखो पढ़ना बोलते ना बाजी। झटका नख नहीं, झटका नहीं देना, नहीं झटका देना, नहीं, वो गलत है। थोड़ा नहीं देना रुक है, कर पढ़ना बल्कि नहीं बाजी। थोड़ा टाइम देना। यस हाँ, थोड़ा टाइम देना वहां पे, और उसको अच्छा अच्छा बाजी। हिलाना। यानी कि आप देखो डिफरेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ। नक अन, ये है मैं नॉर्मल पढ़ी, एक है नक अन। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस। जी बाजी। नख और अन। दो मरतबा भी नहीं, 2 मरतबा भी। हाँ, 2 मरतबा भी नहीं पढ़ना है, एक ही मरतबा पढ़ना है, हिला के पढ़ना है उसको। जी ये सिस्टर नख कौसर, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, कौन सा वाला लेना था आपको। हाँ हाँ जी, आप बोलो, हसीना।
बाजी वो यही दो तो जेर बाजी, थी यही ने तो बाजी, उसको ले कैसे ली पढ़ना मैं। बाजी? हम्म। बाजी वो हाँ हसीना ने सुनाई दिया। जज़ाकल्ला, ले दो ली मैं। बाजी वो ओके। नखान, नखान क्या दो जबर वाला, आइन पे दो जबर थे, देखो बाजी अभी बताए थे तुम। हाँ बोलो। ये वाला नफ बाजी, अन। ये हाँ बोलिए बोलिए। नख अन, ऐसा पढ़ना नहीं बाजी, अन। हाँ अन, आइन अलिफ दो जबर अन, उसको तो अभी हम दो हाँ जबर का सबक भी देखते हैं ना। हाँ इससे पहले या, दो हाँ जबर वाला बाजी, सबक दिया था, वो अलिफ लिखा हुआ रहता, उसको हाँ पढ़ना नहीं है। अच्छा बाजी। नहीं बाजी, नख हम्म अन, ऐसा नहीं बाजी, नख अन, हम्म। हम्म। ऐसे बाजी। अब ये एक्चुअल में हमारा फोकस है नहीं, हाँ सही है, आप के ऊपर है, यानी कि अच्छा अच्छा बाजी, कुतुबो जद्दीन पे है। अच्छा हाँ बाजी। ये अन, अन को तो क्या है मालूम, ये एक्सेल में आगे क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एक ही हाँ वर्ड है ना, हाँ तो बाजी, उसको क्या है मालूम, हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। जी बाजी। नाक अन, नाक नाक, नख, फलाक, नख यानी कि अन, पे अभी आप इसको देखो, फलाक पढ़ के देखो, फलाक। खलक, खलक है बाजी, खलक, हाँ खलक, फलाक। फलक। हाँ ऐसे करना। अच्छा जी। ठीक है बाजी। हाँ ये जी। ये अलख, हमें, ऐसा नहीं बाजी, अलख। हाँ हाँ वही वही वैसे ही, सेम जैसे वो है वो भी वैसे ही। ठीक है जी बाजी, हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ, जी एक जी हसीना, जी एक बाजी। हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले। हाँ नहीं आपका हो गया, एक सवाल करे दूसरे, उनको जवाब दे रहा हूँ मैं। वो है 7 हुरूफ जिनको क्या है मालूम, हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। और इनको सुकून के वक्त क्या है हिला, सॉरी सुकून के वक्त नहीं बल्कि हमेशा मोटा पढ़ते हैं, यानी कि इन पे चाहे जबर हो, चाहे जेर हो, चाहे पेश हो, चाहे साकिन हो, चाहे जबर के साथ, यानी कि जबर के साथ तशदीद भी हो, कुछ भी हो, एनी कंडीशन में क्या है उनको मोटा ही पढ़ते हैं। और ये इनकी जो सिफत है ना, ये सिफत लाजिमा बोलते हैं इसको। अभी ये बहुत आगे की बात है, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझने में और अच्छी आसानी हो। ये सिफत ऐसी है कि क्या है मालूम है, ये कभी भी इसकी सिफत नहीं जाती, यानी कि इसको हमेशा मोटा ही पढ़ना है। तो ये वो लेटर्स है, कॉफ, सॉद, दौद, गॉइन, तो, ऑफ, व, और इसका मजमुआ है कुस्वा, दौगतिन, क़िस। ये मजमुआ जस्ट, इसका कोई मीनिंग वगैरह नहीं है इसका, जस्ट क्या है मालूम, इसको याद रखने के लिए, आसानी के लिए इसको बनाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जवाब मिल गया है। और अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, या फिर हम कायदा स्टार्ट करते हैं। नहीं है किसी का कुछ सवाल? बाजी वो लास्ट वाला पेज एक बार रिवाइज करना था। अच्छा ठीक है, फिर हम आज वही रिवीजन कर लेंगे। ओके नो प्रॉब्लम। फिर ऐसे कुछ हमको आगे बढ़ना, जल्दी जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। दौद की आवाज ना, एक सवाल आया है, दौद की आवाज उसके मकरज में क्या है मालूम, दराजी के साथ, जमाव के साथ निकलती। तो उसका मकरज हम देखे थे ना, मकारिज का सबक कौन कौन रिवाइज किए, तो ये बता सकते हो दौद का मकरज क्या है? मखरज क्या है, दौद कहाँ से निकलेगा, देखा थे ना हम मखारिज के बयान में। सनाया अस्सलाम उलिया और वालेकुम सनाया बाजी। सुफिया के। वो दाढ़ों को, दाढ़ों की। ओके नहीं बात, एक सेकेंड, हसीना आपका आंसर गलत है, सनाया उलिया सुफला का उसमें दखल नहीं है। दाढ़ों के वो गम से। अच्छा बात, यस यस, हाँ दाढ़ों के गम से, यस राइट। कौन से वाले, नीचे वाले ऊपर वाले? जबान की जो साइड होती वो दाढ़ों ऊपर से वाले। टच करती है, यस दाढ़ों के मसूड़ों से टच मसूड़ों से। करती है, यस यस टच यस, करती है। हाँ, यस जबान की राइट। जो साइड है वो मसूड़ों से टच करती है, राइट। हाँ, इस तरह से ऊपर है। वाले, ऊपर वाले। राइट में भी कर सकती, लेफ्ट में भी कर सकती, और एट ए टाइम दोनों, दोनों जगह कर सकती। अच्छा ये है उसका मखरज, यानी कि, और हमने देखे थे ना दाढ़ों के नाम, दवाहिक, नवाजिस, नवाजिस लास्ट में आता, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिस, ये दाढ़ है। ये दाढ़ों के मकड़ों से, यानी कि हमारे अंदर ये जो है ना, 5 5 दाढ़ें हैं ना दोनों साइड, 6 दांतें हैं सामने, यानी कि इधर के 3 इधर के 3 मिला के 6 दांत।
और उसके बाद 3 3 दांतों के बाद जो अंदर 5 5 दाढ़े हैं ना, वो दाढ़ों के मसोड़ों से जबान की करवट यानी कि साइड, अभी जो बताया ना सिस्टर उम्मे सलमा, राइट, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, ये वाला करवट, ये वाला हिस्सा जो है ना, जब ऊपर के दाढ़ों के मसोड़ों से लगे, हाँ, वो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, यानी कि अगर ये हमारा मुंह है तो इस तरह से ये साइड भी लग सकता है, ये साइड भी लगता, या फिर क्या है मालूम, किसी की जबान मोटी है तो वो क्या है मालूम, मोटी या बड़ी है तो एट ए टाइम क्या है मालूम, दोनों जगह भी लगते हुए वो आधा हो सकता, जरूरी नहीं है कि राइट ही लगे या लेफ्ट ही लगे। हाँ, यूजुअली राइट लगता मेरे मेरे ख्याल में। देखिए आप उसको अदा करके, दौद, इस तरह से। असल में उसको बहुत सारे लोग क्या है मिसकंसेप्ट करते हैं कि वो दाल है, दाल का मखरज अलग है, इसको हुरूफ नित्तइया कहते हैं। दाल कहाँ से अदा होता है, जबान की नोक तनाया उलिया के जड़ से लगने से दाल अदा होता, मगर ये दौद है, यानी कि यहाँ पे नित्तइया का मखरज दाखिल नहीं है, बल्कि जबान की जो करवट है ये ऊपर वाले दाढ़ों के मसोड़ों से लगने से अदा होती है। ये है दौद का मखरज। जी, सिस्टर को ये बता रहे थे ना, इसको हम रिवाइज करेंगे, तो आप लोग क्या करिए, पढ़िए, इसकी मश्क करिए 1 बाय 1, जो भी अभी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ख्वा से जो भी पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज करिए, 1 बाय 1 पढ़िए इंशाल्लाह, ताकि आपकी यही मश्क अच्छे से हो जाए। जी अस्सलाम पढ़िए वालेकुम सैयद। हाँ जी, अस्सलाम आयशा वालेकुम आसिफ पढ़िए। यस, वालेकुम अस्सलाम। जी पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट करिए। खाशिअतन हम्म खाशिअतन हम्म और मोटा करिए, हाँ, हाँ नहीं, नफ़क़तन खाशी खाशिअतन खाशियातन। जी। खाशिअतन हम्म नफ़क़तन हाँ, यहाँ पे तअख़ुज़ुहु नफ बोल के फा को हिलाना नहीं है, नफातुन। नफ़क़तन हम्म तअख़ुज़ुहु जी। बिल्आखिरति हम्म फअख़रज फअख़रज फअख़रज, आप को बोल के हिलाना नहीं है, फा को, फअख़रज। फअख़रज जी ठीक है, 12 किलो इतना काफी है। मुखरिजुन नहीं, अब आप सुनते रहिए और माइक ऑफ करके पढ़िए, आप, नो इशू। समरीन आप पढ़िए, और जो भी पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज करिए। अभी इसके नीचे की लाइन पढ़ेंगे समरीन। मुखरिजुन हम्म इक़राअहुम हम्म तअंकरा, राइट बाजी, तारा, फा को मोटा करिए, नहीं, करा शैखुन शैखुन। शैखुन हम्म आक़िरना, राइट, आखिरना, इधर से आखिरना। आक़िरना, ठीक है, 12 किलो और अच्छे से मशक करना है। जी नेक्स्ट, और कौन पढ़ेंगे, पढ़िए जल्दी से। हेलो। ये वाला कौन, जी। अस्सलाम वालेकुम जो, हाँ, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ जी, हाँ, पढ़िए। अब अबसारुहुम अब सारी हम्म हैं। जी, दो अबसारुहुम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 2 3 लोग। 1 मिनट, सिस्टर हाजिरा समरीन पढ़ रहे हैं, उसके बाद यास्मीन बेगम, उसके बाद शबाना पढ़ेंगे। जी जी अबसार पढ़िए आप, अबसारहुम रा हम नहीं है, और रा के नीचे जेर है, देखिए अच्छे से। अब हिम, अबसारिहिम ताने, युसा को सा मोटा करना है। अबसारिहिम हम्म युसल्ला तो वाला, युसला वाला नहीं, अलखास वाला। युसला
झटका नहीं देना है यू पे, यू या वाओ मत है, यू वाला। يوصل हम्म الخساس हाँ अलقससु, الخساس ناسيات फात को मोटा करना, दोनों फात को मोटा करना है, अच्छा दोनों फात को मोटा करना है, खससु नहीं खससु। الخساس हम्म ناسيات हम्म أبحاب अब नहीं अस्हाबु। أصحاب जी ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट पढ़िए, यास्मीन बाजी थे या कौन से, दो यास्मीन बेगम है पता नहीं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बाजी पढ़िए, ये नुस्लिही लाइन। हम्म नुस्लिही ठीक है। आहिका नहीं इसकी आवाज नहीं आई अस्सलाही। दोबारा, युस्लाहिहा, इसकी आवाज नहीं आई, दोबारा पढ़िए। अच्छी बात। इस्लाहिहा हम्म इस्लाहिहा हम्म अस्सलाती हम्म यख्तस्सु फात को और मोटा करना, शद भी है वहां पे, दो मरतबा पढ़े जा रहा हुआ, या तस्सु। यख्तस्सु हम्म यख्तस्सु हम्म अस्सिराती अस्सिराता नहीं वो तो ठीक है, सिराता है मगर स्वाद और मोटा होना, अस्सिराता। अस्सिराता ठीक है, अस्सिराता बराबर। हम्म कट हो गई आवाज आपकी। हेलो। हाँ 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 कट हो गई आवाज आपकी। आ रही है आप? हाँ अभी आ रही बात। हाँ, ये जॉत की आवाज में मुझे जरा अभी ये एक वर्ड पढ़ के देखो आप। नहीं आपके पास नेटवर्क का इशू है शायद, आवाज नहीं आ रही आपकी, कट कट होके आ रही। और अभी मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो मौजूदा जो लोग भी हैंड रेज किए हैं, इंशाल्लाह कल आप लोग प्रैक्टिस करके आइए, कल सबसे सुना जाएगा। और जो लोग भी क्या है, यानी कि जो मकारिज का भी चैप्टर हम जो पढ़े वो तमाम आप रिवीजन करके आइए। अब आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे, साथ में हम ये जो पढ़े हैं आज उसकी मश्क भी करेंगे इंशाल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे कट रही आवाज बहुत, शायद नेटवर्क का अच्छी प्रॉब्लम बात है। है। ओके, अब भी ठीक यही है, ठीक। देखो लास्ट में। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। हाँ। कल अगर ज्यादा हाँ, लोग भी रहेंगे तो इंशाल्लाह कल हम 1 आवर की क्लास रख लेंगे, मगर आप तक सुनाने की कोशिश करिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ाकुल्लाह खैर। बाजी हम पढ़ेंगे। आमीन।